नमस्कार साथियों, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो अब आपके पास ज़्यादा समय है नहीं। एसएससी ने ऑलरेडी ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल कर बता दिया था कि 4 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे और उसके लिए स्लॉट बुकिंग जो है आप 15 जनवरी से कर पाएंगे। अब कई लोगों को ये डाउट है कि सर स्लॉट बुकिंग क्या होता है। तो स्लॉट बुकिंग में आपको बता दूं, यहाँ पर आपसे एसएससी ये पूछेगा कि आप किस दिन, मतलब किस तारीख को किस जगह पर एग्जाम देना चाहते हैं, मतलब कौन सी सिटी में। ये दो चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। शिफ्ट आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि बहुत सारे दोस्तों लोग होते हैं, तो शिफ्ट वो अपने अकॉर्डिंग देंगे। बट आपको आपकी जो है डेट और जो है दोस्तों सिटी के अनुसार वो आपको आपका जो है सिटी इंटीमेशन देंगे। ठीक है, तो 15 जनवरी से स्लॉट बुकिंग शुरू हो जाएगी। सब लोग स्लॉट बुकिंग कर लीजिएगा। अगर आप स्लॉट बुकिंग नहीं करते हैं तो आपको जो है ये मान लिया जाएगा एसएससी के द्वारा कि आप एग्जाम देने में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको जो है एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम से 2 से 3 दिन पहले ही आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिटी इंटीमेशन पहले आ जाएगा 7-8 दिन पहले, और जो है आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका 2 या 3 दिन पहले आएगा। लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे हो तो कितना हमें स्कोर करना चाहिए, एक माइंड में ये भी चल रहा होता है, तो उसी के अनुसार हमें चलना होगा। क्योंकि मैक्सिमम आप अपना देने की कोशिश करोगे ही, लेकिन एक होता है ना कि इतना तो हमें कम से कम करना है। तो कितना करना है वही हम लोग यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए, छोटा सेशन रखेंगे 3 से 4 मिनट का और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। इसमें पैटर्न अगर आप देखोगे तो 2 सेशन होते हैं, सेशन 1 और सेशन 2 होता है। ठीक है, सेशन 1 में जो है मैथ्स और रीजनिंग आती है, सेशन 2 में जीके और इंग्लिश आता है। जो सेशन 1 होता है उन मैथ्स और रीजनिंग में 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है, 3 मार्क्स का, और जो है यहां पे अगर हम बात करें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का हो गया। और नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसको करने के लिए आपको 45 मिनट मिलेंगे, मतलब सेशन 1 को करने के लिए 45 मिनट, और ये क्वालिफाइंग होता है। अगर आप इसको क्वालिफाई करोगे तो ही आपका जो है ये सेकंड वाला पार्ट चेक होगा, सेकंड वाला पार्ट। अब सेकंड सेशन में जो है जीके और इंग्लिश होगा। अब कई लोग सोचते हैं कि सर इस क्या ये अलग अलग टाइम पे होंगे सेशन, नहीं, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये सेशन होगा। ठीक है, इसमें जीके में 25 क्वेश्चन और इंग्लिश में 25 क्वेश्चन होते हैं। अब 25 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन 3 मार्क्स तो 75 मार्क्स, 75 मार्क्स हो गया। इसमें 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाता है, अगर एक आप रॉन्ग करोगे तो आपके 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाता है, 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, और इन्हीं से मेरिट बनेगी आपकी, मतलब 150 में से ही आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, इसके लिए भी 45 मिनट का आपको समय मिलेगा। अब माइंड में यही चलता है कि सर हम कितना स्कोर करें। अब 150 का है तो 150 में से कितना स्कोर करें। तो इसमें क्या होता है दोस्तों कि अलग अलग जो है मतलब जो सिटीज होती हैं उनकी अलग अलग कट ऑफ आती है, अलग अलग कैटेगरी की कट ऑफ आती है। जैसे कि मैं आपको कुछ प्रीवियस दिखाता हूं। जैसे 2022 में जब 12,523 सीट आई थी, वैकेंसीज थी, तो एमटीएस में एक 18 से 25 होता है और एक 18 से 27 होता है और एक हवलदार होती है। ठीक है, तो अगर यूआर की देखो तो 125 आई थी 2022 में, 125 18 27 और 100 जो है 33 हवलदार की आई थी। फिर यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 122, ओबीसी 124, एससी 120 और एसटी 112। ठीक है, ये आई थी। 2000 अगर मैं बात करता हूं 23 की, 2022 की आपने देखी, 2023 की देखिए, यूआर की 132 चली गई। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 130, ओबीसी की 133, एससी की 130, एसटी की 127 चली गई। अगर मैं वही 2024 की बात करता हूं तो देखिए बिहार में 137, ठीक है, यूपी में 131 यूआर की, झारखंड में 135। तो मतलब अगर आप देखोगे तो यूआर की कट ऑफ जो है अराउंड 130 प्लस जा रही है, 128 प्लस जा रही है। देखो 127 एमपी में गई है, 129 जो है राजस्थान में, ठीक है, 133 दिल्ली में। ठीक है, तो इसके अनुसार अगर हम बात करते हैं कि 2025 में हमें कम से कम कितना टारगेट करना होगा, तो अगर आप दोस्तों यूआर कैटेगरी के हैं तो आपको रॉ मार्क्स, मैं रॉ मार्क्स की बात कर रहा हूं, मैं दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के बाद नहीं कर रहा हूं, आपको रॉ मार्क्स 126 प्लस टारगेट करने होंगे। ठीक है, 126 प्लस अगर आप रॉ मार्क्स लाते हो तो सकता है कि जब आपका नॉर्मलाइजेशन हो तो वहां पे नंबर आपके बढ़ेंगे। ठीक है, तो रॉ मार्क्स आपके 126 प्लस होने चाहिए यूआर। अब सिंस ये दोस्तों अलग अलग जो है दोस्तों सिटी की जो है दोस्तों कट ऑफ होती है, अलग अलग कैटेगरी की होती है। ठीक है, तो यूआर में अगर आप दोस्तों 126 प्लस लाते हैं रॉ मार्क्स तो ये चांसेस होंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ओबीसी को 123 प्लस टारगेट करना होगा, ईडब्ल्यूएस को 120 प्लस, एसटी को 118 प्लस और एसटी को 116 प्लस।
इतना अगर आप टारगेट करते हैं तो आप जो है यहां पे सेफ हो जाएंगे और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन रॉ मार्क्स, ठीक है, बिफोर नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स, ये मैं बता रहा हूं आपको। लेकिन तैयारी अभी से करनी होगी। तैयारी आप जो है दोस्तों नहीं कर रहे हैं, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप नहीं लगा रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर पेपर नहीं लगाए हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए आपके लिए डेली सेशंस होता है। 7 बजे शाम को जीके की क्लास होती है, 8 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, 9 बजे मैथ्स की क्लास होती है और 11 बजे आपकी रीजनिंग क्लास। तो इन क्लासेस में आप प्रैक्टिस कर लो। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो ₹1 में 2 दिन का आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, ट्रायल सब्सक्रिप्शन। सारी चीजें चेक कर लो वहां पे जाके। अगर आपको सही चीज लगे तो 3 महीना, 12 महीना, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, अन्यथा अपने पेमेंट मोड से इसको पॉज कर दीजिएगा। इसको अवेल करते वक्त कूपन कोड यूज कर सकते हैं, GAURAVM, गौरव M। ये आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, आपको कूपन कोड यूज करना है गौरव M और अपने जुड़ के तैयारी शुरू कर देना है। तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन SSC MTS 2025 को टारगेट कर रहा है। किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ शाम को 7 बजे मंडे टू फ्राइडे जीके की क्लास में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।